जय हिंद साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत के प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट। तो हम ये पोर्ट देखने से पहले इसका पोर्ट का यानी कि पोर्ट होते क्या हैं इसका मतलब जानते हैं। तो हम देखते हैं कि आप एक नाम सुनते हैं कि एक पोर्ट नाम सुनते हैं, एक नाम सुनते हो कि हार्बर और हार्बर, एक नाम सुनते हो आप हिंटरलैंड, हिंटरलैंड नाम सुनते हो आप हिंटरलैंड। पोर्ट मीन्स होता है, इसे कहते हैं हम पत्तन। पत्तन कह देते हैं या कह देते हैं अड्डा। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह और हिंटरलैंड मीन्स होता है ये जो है ये जर्मनी भाषा का शब्द है। इसे हिंदी में कहते हैं पीछे का क्षेत्र। पीछे का क्षेत्र क्या कहते हैं? पीछे का क्षेत्र। तो पोर्ट जो होते हैं ना, हम उसे कहते हैं पीछे का क्षेत्र। पोर्ट मीन्स क्या होता है? अड्डा। अड्डा मीन्स होता है कि जहां पर जो जैसे कि हम देखते हैं कि बस अड्डा, तो जहाँ पर बसें आकर रुकती हैं, तो वैसे जैसे वहाँ पर बसें आकर रुकती हैं और यात्रियों को रुकती हैं और यात्रियों को जो है वहाँ से यात्री बस में बैठते हैं, उसके बाद सफ़र करते हैं और फिर दोबारा जो है वो वहीं स्थान पर आती है, फिर उन्हें जो उधर से लगाती है वो वहाँ को छोड़ती है। तो ऐसे क्या बस क्या करती है, यात्रियों को वहाँ से बस स्टैंड से लेकर आती है और ले जाती है। तो ऐसी उसी प्रकार जो है सागर में भी जो होती है ना, सागर में जो परिवहन होता है, जो वस्तुएं सागर के मार्ग से लाई जाती हैं और जो यात्री जो सागर में यात्रा करते हैं, तो जो जहाज जहाँ पर आकर जो रुकता है नहीं, जहाँ पर आकर जिस तट पे आकर रुकता है, जिस स्थान पर आकर रुकता है, तो उसे पोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं। ठीक है। यहाँ से जो पोर्ट पे से क्या होता है, जो जहाज होता है कि यहाँ से वस्तुओं को जो है लोड किया जाता है वहाँ पर जहाज पर उस स्थान से, और यात्री भी वहाँ से ही जाते हैं और समुद्र मार्ग से ही जो यात्रा करते हैं तो वहाँ से जाते हैं वो पोर्ट से, पत्तन से। तो पोर्ट हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि बंदरगाह। बंदरगाह किसे कहते हैं? उससे पहले बंदरगाह से जानने से पहले हम जान देते हैं हिंटरलैंड। हिंटरलैंड ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर जो पोर्ट से जो परिवहन होता है ना, जिन जिन वस्तुओं का परिवहन होता है और जो वो वस्तुएं जिस क्षेत्र से लाई जाती है, जिस क्षेत्र से लाई जाती है, तो वो उसका क्षेत्र कहलाता है, उस पोर्ट का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि पीछे का क्षेत्र, यानी कि ये पोर्ट के पीछे का क्षेत्र मतलब पोर्ट का क्षेत्र जो होता, जो पोर्ट पर वस्तुएं जो आती है ना, जिस क्षेत्र से आती है, तो वो हिंटरलैंड कहलाता है। ठीक है नहीं? तो हमें ये दो शब्द के बारे में पता चल गया। बात आती है हार्बर्स, यानी कि बंदरगाह किसे कहते हैं। तो बंदरगाह को हम देखते हैं किसे कहते हैं, तो देखते चलो। हर सिंह वो हार्बर यार, आप देखते हैं कि भारत की जो है तटीय रेखा है, तटीय सीमा है। तो क्या होता है, जो तट की, जो किसी भी देश की जो तट की या किसी भी देश की तट की जो सीमा होती है ना, वो जो कटी फटी होती है, थोड़ी बहुत कटी होती है ऐसे, ये सीमा है। ये क्या है? ये किसी भी देश की जो है ना जलीय सीमा, तटीय सीमा है ये जो। और इधर क्या है? ये सागर है। क्या है? ये सागर है, ये सागर है। क्या होता है कि जब सागरीय लहरें होती नहीं, जब सागरीय लहरें चलती,
जब सागर में जो होता है, समुद्र में जब सुनामी आ जाती है, जो सागर में जब सुनामी आ जाती है नी, तो क्या होता है कि यहाँ पर ये तट जो है, ये जो तट जो है, ये जो तट पर जो ये रेखाएं चली, ये जो हवाएं चल रही हैं, सब सुनामी है ये इस सागरीय लहरें चल रही हैं। तो क्या होती है, इनका जो प्रभाव होता है ना तट पे, तो इनका जो प्रभाव यहाँ पर जो होगा ना, ये यहाँ पर प्रभाव इनका ज्यादा होगा। क्या पर ज्यादा होगा? यहाँ पर ज्यादा होगा। लेकिन क्या होता है, ये यहाँ पर जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर जो प्रभाव है, तो ये जो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये क्षेत्र जो है बचा हुआ है, यहाँ पर इसका लहरों का कम प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर कम प्रभाव, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा जो है ना, ये थोड़ा यहाँ पर ये तटीय स्थल है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ना, इनका पवनों का, सागरीय जो लहर है, सागरीय जो पवन है, तो इनका जो प्रभाव है यहाँ पर थोड़ा कम होगा। जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना, जब यहाँ पर इसका प्रभाव कम होता है नहीं, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं? बंदरगाह। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो समुद्री लहरें होती है नहीं, तटीय क्षेत्र में ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जो समुद्र की लहरों का जो प्रभाव होता है ना, बहुत सीमित होता, कम होता, तो ऐसे क्षेत्र को कहते हैं बंदरगाह। तो इनका जो उपयोग क्या है, तो बंदरगाहों का इनका उपयोग यह है कि जब कभी सागर में या समुद्र में सुनामी आती है, जब मौसम खराब होता है समुद्र में, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है जहाज जो होते हैं समुद्र में चलते हैं, तो उन जहाज़ों को जो है नी, इन्हीं स्थानों पर लाकर ठहराया जाता है। यहाँ पे उन्हें ठहरा दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जो समुद्र में लहरें आती हैं, तो उससे जो आपदा होगी, वो जो आपदा होगी वो ना हो, बहुत सीमित, मतलब ना हो गई ना। यहाँ पर जो है जहाज जो है यहाँ पर सुरक्षित रहे, यहाँ पर आकर उन्हें ठहरा दिया जाता है। जिससे क्या होता है, उनकी सागरीय जो लहरें होती है, सुनामियों का उन पर जो है ना प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे क्षेत्र को जो है ना नहीं पड़ता, तो ये एक हिसाब को देख कर ये सुरक्षित क्षेत्र होते हैं। तो इन्हीं क्षेत्रों को बंदरगाह कह देते हैं। ठीक है नहीं, हमको पता चल गया, मैंने नाम जान लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि तो भारत के जो हैं वो पोर्ट कितने हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि भारत में जो पोर्टों की संख्या है वो लगभग 200 है। जिसमें कि हमने देखते हैं कि 200 पोर्ट हैं, जिसमें कि हम यदि पोर्ट की बात करें तो पोर्ट लगभग 200 पोर्ट है, 200 पोर्ट, जिसमें कि 13 पोर्ट जो है, 13 पोर्ट जो है ये मेजर पोर्ट है, यानी कि मेजर पोर्ट है। इन पर जो है ना भारत सरकार का आधिपत्य है। भारत केंद्र शासित जो है ना, भारत सरकार के अंडर में आते हैं। और जो बाकी जो पोर्ट हैं, ये बाकी जो 200 में से 13 पोर्ट तो भारत सरकार के अंडर में है। जो बाकी पोर्ट हैं वो ये निजी क्षेत्र के पोर्ट भी हैं। जो ये निजी क्षेत्र के पोर्ट और राज्य सरकार के भी पोर्ट होते हैं। अपने राज्य जो तटीय राज्य जो हैं उनके पोर्ट भी हो सकते हैं, और ये निजी क्षेत्र के पोर्ट होते हैं। जिसमें कि 13 भारत सरकार के जो पोर्ट हैं वो हम देखने वाले हैं कि ये, जैसे कि आप देख रहे हो कि हम एक एक करके इन्हें देखेंगे कि जो भारत सरकार के पोर्ट है वो किस स्थान पर, और जो ये भारत सरकार के जो पोर्ट हैं, जो ये मेजर पोर्ट है, इन्हें हम बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है नहीं, तो हम देखते हैं बाकी जो ये 13 पोर्ट जो है भारत सरकार के मेजर बंदरगाह हैं, तो हम इन्हें पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, पहले गुजरात में जो है पोर्ट का नाम है, जैसे इसका नाम है कांडला पोर्ट, ये बंदरगाह के नाम से भी जानती है। और ये क्या है? गुजरात, ये क्या है? गुजरात। और ये क्या है? महाराष्ट्र में, गुजरात में जो है ना एक मेजर पोर्ट है जिसका नाम है कांडला पोर्ट। यदि महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है मुंबई पोर्ट है। कौन सा पोर्ट है? मुंबई पोर्ट। क्या है? मुंबई पोर्ट जो है ये जो नहीं,
ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ा पोर्ट है। तो क्या है यहाँ पर जो है ना ये बंदरगाह सबसे ज़्यादा है, यानी कि इस पे जो है ना परिवहन सबसे ज़्यादा होता है। तो इसी की है सहायता के लिए इसके लिए एक और बंदरगाह बना दिया जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT। इसी की सहायता इसी का जो है ना इसका जो लोड कम करने के लिए एक और बंदरगाह का निर्माण करा गया है, ये पोर्ट का निर्माण करा गया जिसका नाम है JNPT पोर्ट। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं गोवा। गोवा में एक प्रमुख पोर्ट है जिसका नाम है मारवा गोवा पोर्ट। क्या नाम है? मारवा गोवा पोर्ट। ये गोवा है, यह है कर्नाटक। कर्नाटक की बात करें तो इसमें एक प्रमुख पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मंगलोर पोर्ट। ऐसी केरल में है, ये राज्य केरल। केरल में एक प्रमुख पोर्ट है जिसका नाम है कोचीन पोर्ट। ये पोर्ट जो है ये वेलिंगटन द्वीप पर अवस्थित है। और इसकी बात करते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है ना, तमिलनाडु में 3 प्रमुख पोर्ट है जिसका एक का नाम है एन्नोर पोर्ट, दूसरे का नाम है चेन्नई पोर्ट, तीसरे का नाम है टूटिकोरिन पोर्ट। एन्नोर पोर्ट को जो है ना कामराजार के नाम से भी जानते हैं, कामराजार के पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसी का नाम बदल कर ये कामराजार पोर्ट नाम रख दिया गया। उसी के बाद चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट कहते हैं कि ये पूर्वी भारत का यानी पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यदि पश्चिमी तट की बात करें तो ये मुंबई पोर्ट ये सबसे बड़ा पोर्ट है। और उसके बाद हम करते हैं आंध्र प्रदेश। ये क्या? तमिलनाडु। ये क्या? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो ये इसमें एक प्रमुख पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। ये विशाखापट्टनम इसकी खासियत है, ये जो पूर्वी तट पे जो है ना ये जो है ना सबसे गहरा बंदरगाह है और ये प्राकृतिक है। मतलब ये प्राकृतिक है। ये जो ये पोर्ट हो सकते हैं ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं। बंदरगाह जो होते हैं ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं। ये प्राकृतिक और सबसे गहरा बंदरगाह है। और इसकी एक विशेषता ये हो रहा है कि ये जो है ना ये स्थलबद्ध बंदरगाह भी है। अभी हाल ही में अभी आरओ के पेपर में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थलबद्ध बंदरगाह है, तो ऑप्शन में एक ही यही था विशाखापट्टनम, जिसका आंसर यही था। यदि हम बात करें उड़ीसा में, क्या? उड़ीसा में एक प्रमुख पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप पोर्ट। ठीक है ना। उसके बाद यह पश्चिम बंगाल में 2 पोर्ट प्रमुख हैं, एक का नाम है जिसका नाम है कलकत्ता पोर्ट, दूसरे का नाम है हल्दिया पोर्ट। एक अंडमान निकोबार में और पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर पोर्ट के नाम है। तो हमने देख लिया कि भारत के जो प्रमुख बंदरगाह या पोर्ट हैं वो ये हैं, इतने बंदरगाह हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाता है, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी पोर्ट हैं, छोटे छोटे और भी पोर्ट हैं, लेकिन जो मेजर पोर्ट हैं वो यही है। तो वीडियो को यहीं रोकते हैं। जय।